जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके जादव, हमारे यूट्यूब चैनल जापी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग को अजगर का जो नेक्स्ट दृश्य है वो अगले वीडियो में ला करके आप लोग को दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये भी वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और सारा चीज आपको ध्यान से समझना है। और देखो, इसका जो अजगर का जो नाटक है ना, एक नाटक है, ये ध्यान में रखना कि अजगर एक नाटक है। इसका जो लेखक है, थोड़ा सा बता दे, सिर्फ पूरा नहीं बताएंगे। इसका जो लेखक है वो क्या है? विश्वनाथ दसवंधी राज थे। इसका उपनाम जो था राज था, ठीक ना। इसका जो प्रकाशन हुआ है, कब हुआ है? तो 2004 ईस्वी में। इसका जो प्रकाशक जो है वो क्या ना है? तो बालाडी खोरठा कमेटी, ठीक ना, बालाडी खोरठा कमेटी। ये सारा चीज आपको पहला वीडियो में बताया गया है, दूसरा वीडियो में बताया गया, सब वीडियो में बताया गया, ठीक ना। तो इतना ध्यान में रखना। मुख्य पात्र वगैरह भी जो है इसका, मैं अभी तक इससे पहले आपको इसका हम 2 वीडियो और दे चुके हैं। जो किस पर है? तो एक है लेखक परिचय पर, और एक जो है शुरू से लेकर के दूसरा दृश्य तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज तीसरा दृश्य हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि दूसरा दृश्य में क्या क्या चीज है, ठीक ना। तो शुरुआत में देखो, हम लोग जो पहला वीडियो दिए थे दोस्त, उसमें क्या था? लेखक परिचय था और नाटक परिचय था, ठीक है। इसमें जो उसके बाद जो हम लोग जो दूसरा वीडियो स्टार्ट किए थे वो कहां से स्टार्ट हुआ था? पूर्वाभास से स्टार्ट हुआ था। पूर्वाभास यानी कि यहां से नाटक स्टार्ट होता है। पूर्वाभास मतलब होता है कि पहले ही आभास हो जाना, किसी भी चीज को होने वाला है उसका पहले भी आभास होना जाना। और यहाँ पे देखो, ये जो पात्र हुआ था, ये जो नाटक हुआ था, वो क्या हुआ था? तो एक गांव का चौराहा था। समय समय क्या था? सुबह सुबह का समय था, ठीक ना। और इसमें जो दोनों का जो वार्तालाप हुआ है, तो इसमें किसका किसका वार्तालाप हुआ है? बितना और बिजली। ये बितना क्या है? बितना जो है एक लबार है। इस जो नाटक में वो एक लबार का काम कर रहा है। आप लोग को बताए भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। पहला वीडियो जो है, सेकंड वीडियो जो है, जब स्टार्ट हुआ था, किसी भी नाटक का जब स्टार्ट होता है तो पहले लबार से ही होता है। और बितना और बिजली उसकी पत्नी है, ठीक ना, बितना की पत्नी। ये दोनों में वार्तालाप हो रहा है कि क्या होने वाला है, क्यों ये सब कर रहे हैं, लबार जैसा बन करके क्यों घूम रहे हैं सबके सामने। तो वही दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। वो बता रहा है कि यहाँ पे एक नाटक होने वाला है, अजगर नाटक होगा, उसका लेखक विश्वनाथ दसवंधी राज है। इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक ना। फिर इसका जो पहला दृश्य हम लोग जो देखे थे, उस पहला दृश्य में जो है, ये सब इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। इसका जो पहला दृश्य में है, पहला दृश्य में किसका किसका वार्तालाप हुआ था? तो अग्नू लाला का वार्तालाप हुआ था, ठीक ना। ये क्या था? एक गांव का जो है, क्या कह सकते हैं उसको, सेठ था जिसने सूद पर पैसा वगैरह देता था, ठीक ना। एक गोबरा है, एक जो गरीब किसान था, ठीक ना। एक है शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद जो है अग्नू का मुंशी था। तो यहाँ पे भी इसमें जो है पहला दृश्य में यही दिखाया गया था कि क्या है, गोबरा जो है अग्नू प्रसाद से पैसा लेता है और उसको वसूली करने के लिए क्या करता है कि उसको फिर से टॉर्चर किया जाता है। 50 रुपया की जगह पे 500 रुपया बना दिया जाता है। और उस केस में उसका क्या है, ठेपा ऊपर लेकर के सारा गाँव जो जितना भी जगह जमीन है सारा अपना लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा दृश्य में ये था, ठीक है। तीसरा दृश्य में क्या है? यहाँ पे तीसरा दृश्य जो हम लोग देखे थे, सॉरी दूसरा, पहला, एक पहला दृश्य था, पहला अंक का पहला दृश्य था। अब पहला अंक का जो दूसरा दृश्य था, दूसरा दृश्य में देखो यहाँ पे 2 नाम आया था। कौन था? एक बाबा भगत और एक है मथुरा मांझी। अब बाबा भगत और मथुरा मांझी के बीच में वार्तालाप हो रहा था दूसरा दृश्य में, पहला अंक का दूसरा दृश्य में। इसमें कितना है? तो 3 अंक है और 16 दृश्य है। तो पहला अंक में 6 दृश्य है, उसी का ये दूसरा, ये पहला दृश्य था, ये आपका पहला दृश्य था, और ये दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य में बाबा भगत आते हैं और मथुरा मांझी आते हैं। अब ये दोनों का वार्तालाप होता है। तो यहाँ पे जो वार्तालाप का जो प्रकार है वो क्या है? तो किसी भी जिस जगह में पूजा से लेकर के प्रकार है कि, यानी कि जो बाबा भगत है वो कहता है कि बहुत दिन से पूजा नहीं हो रहा है, इसलिए आपके घर गांव में हम लोग यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, कोई समझना नहीं चाहता है, कोई चंदा नहीं करना चाहता है, पूजा नहीं कराना चाहता है। आप लोग अगर चंदा इकट्ठा करके देंगे तो मेरा काम है पूजा करना, हम पूजा कर देंगे। इसके लिए ये लगेगा, मतलब बकरा लगेगा, ये लगेगा, लन लगेगा, फन लगेगा, लोटा लगेगा, पत्थर लगेगा, सब चीज बता रहा है। जो बाबा का काम होता है वो बता रहा है, ठीक ना। तो वही दोनों चीज के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ये दूसरा दृश्य था। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा दृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा दृश्य में क्या है? और ये पहला अंक का ही तीसरा दृश्य है। देखिए दोस्तों, आज का थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग को लगभग 2 वीडियो मिला है। 1-2 वीडियो और भी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है सारा चीज, ठीक ना। लेकिन हाँ, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, जो चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मिल रहा है ना, आप कहीं पे पेड कोर्स में भी जाइएगा तो इतना नहीं मिलेगा जितना हम फ्री में आप लोग को दे दे रहे हैं। इसको मिस यूज नहीं कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्त, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग को प्यार के लिए इतना टाइम निकाल करके हम आप लोग के साथ आते हैं, ठीक है। चलिए, अंक का जो तीसरा दृश्य है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे और फिर इससे आगे भी दृश्य जो है उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम देखो, एकदम आनंद लेकर के पढ़ना है क्योंकि नाटक है। अब यहाँ पे देखो, स्थान क्या कह रहा है कि गांव मांझे गोबरा छपरी। और गोबरा कौन था? तो जो पहला दृश्य में गोबरा जो था, गोबरा एक गरीब किसान है
जिसका चर्चा वार्तालाप किसके साथ हुआ था, तो अघनु लाला के साथ, ठीक ना, अघनु लाला के साथ, ठीक ना। अब वहीं से है, और इसी का घर की छपरी है, जो एक मांझे जो है गांव के मजे बीचों बीच में, इसका मांझे मतलब बीचों बीच में, गोबरा छपरी यानी कि जो एक भूस का जो घर में होता है छपरी टाइप का, उस तरह से है। सांझे के समय मतलब शाम के समय, ठीक ना, कितना है, शाम के समय, सांझे मतलब शाम के समय रहे, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, पश्चिम बाटे सूरज डूबल रहे हैं, पश्चिम बचा यानी कि शाम का समय है तो पश्चिम में ही सूरज डूबल रहा, यानी कि सूरज का जो सूर्यास्त हो रहा था। गांव के डहरे गाय छगरी पटरू चेर बैजर अपन अपन घर ढुके जाए रहा है। कहता है कि गांव के शाम में जब होता है तो देखे होंगे गांव में आप लोग, जितना भी जानवर होता है जो होता है, छगरी पटरू करने का मतलब होता है जो गोट वगैरह बकरी वगैरह कहा जाता है, ठीक ना, और पटरी छगरी का बच्चा को पटरू बोला जाता है। चेर बैज के मतलब होता है जो चरने के लिए जो जाता है, जो चराया जाता है, वो अपना चर चर के अपने घर में वापस जा रहा था। इसमें क्या कहता है, कहता है कि चारों बाटिक धूरा उड़ गोरखिया सभी मुड़े पड़ रहा है। कहता है कि देखो अब जब गांव में जब जाएंगे ना दोस्त, देखिए शाम शाम का जो समय होता है, तो जब जानवर लोग आता है ना चर के उधर से, तो शाम शाम में बहुत धूल उड़ता है, पक्का तो रास्ता है नहीं, तो जो भी गोरखिया कहता है किसको, तो गोरखिया होता है जो मवेशियों वगैरह को चराने के लिए ले जाता है, यानी कि उधर बाहर ले जाता है घुमाने के लिए, उसी को गोरखिया बोला जाता है। गोरखिया के सबका जो माथा में धूल पड़ रहा था, ठीक है। इस समय गोबरा थकल मादल अपन घर ढुके है। कहता है कि उस समय जो गोबरा है अपना थकल मादल मतलब थक हार के अपना घर घुसता है। ओकर जनी सुगिया ओकरा देख घर से बहराए गले। कहता है कि ओकर जनी सुगिया ओकरा देख घर से बहराए गेली। कहता है कि उसको देख करके उसकी जैनी, यानी कि उसकी जैनी मतलब पत्नी, देखो सुगिया फिर से यहाँ पे आया, कौन नया पात्र आया, सुगिया। और सुगिया कौन है, तो गोबरा की पत्नी है, जैनी है, ठीक ना। एक यहाँ पे देखो नया पात्र भी फिर से शामिल हुआ है इसमें, ठीक है ना। आगे देखो इसमें क्या है, सुगिया कहती है, देखो कहता है कि अले आज गोटे दिन कहाँ गेल हले। कहता है कि आ गए आज गोटे मतलब पूरे दिन कहाँ थे आप। तोहरा गोटे गांव खोजली, पूरा गांव खोजे आपको, किंतु कहीं तोहर अता पता नहीं पैली, यानी कि परंतु कहीं पे आपका अता पता हम नहीं पाए। गोबरा जो कहता है फिर से, हमरा पहलते कैसे तो कैसे, फिर देखो आगे गोबरा जो कहते हैं, कहता है हमरा पैथले तो कैसे, कहता है हमको आप कैसे पाते, तो कैसे पे भी, कहता है हम यहाँ रहतियों तब ना, कहता है हम यहाँ पे रहेंगे तब ना पे भी। सुगिया फिर बोलती है कहाँ गेल हले, मतलब कहाँ गए थे। गोबरा फिर बोलता है, कहता है क्या, गोबरा कहता है कि जाए कहाँ मतलब कहाँ जाएंगे, पेट के भवना मतलब पेट के खातिर कहीं कहीं घूमना पड़ रहा है, ठीक ना, जो भी है। सुगिया कहती है क्या कन्हो जोगाड़ भेलो हो, यानी कि कोई भी जोगाड़ हुआ खाने पीने का कि नहीं हुआ है। गौरव कहता है कि ना कन्हो जोगाड़ ना भेल है, कहता है कि अभी तक नहीं कोई जोगाड़ ना भेल है। सुगिया काहे पूछती कि काहे काहे ना जोगाड़ भेलो अभी तक। फिर गोबरा कहता है काहे माने आर तोर की कहबो, कहता है कि काहे माने आर तोरा की कहबो, मानुष के इस संसारे के ना पूछे। कहता है कि मनुष्य जो है कोई इस संसार में कोई नहीं पूछता है, इन संसारे गरीब होना बड़ा दाय है, यानी गरीब होना जो है बहुत बड़ा सोचे कि पाप है। तो अच्छा पारे तोरा कहबो दिन भर कुछ खायल ना ही कुछ हो तो दे। कहता है कि अच्छा जो है तोरा कहे पारबो कुछ दिन भर हम कुछ खाए नहीं है, कुछ है तो खाना पीना वगैरह दो। वही आपको यहाँ पे वार्तालाप चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक ना। आगे देखो सुगिया फिर से बोलती है कुछो नए बनवाले ही, कहता है कि कुछो नए बनवाले यानी कि कुछ नहीं बनाया है। गोबरा कहते हैं काहे। फिर सुगिया बोलती है तोहर घरे की हलो, यानी कि आपके घर में क्या है जो हम बनाते। एक मुठा मडुआ तक ना, यानी कि कहता है कि एक मुठा जो होता है मडुआ मतलब होता है कि जो खाने का सामान जो होता है आप लोग जान ही रहे हैं, मडुआ तक नहीं है। भूखे पेट आग जल रहा है, कहता है कि भूखे पेट में जो है आग जल रहा है, मतलब भूखा में पेट में चूहा कूद रहा है। मंतुक आर करब की, परंतु लेकिन अब क्या करें। आगे कहता है कि सुधे जोरिया पानी पी पी कते दिन बचा। कहता है कि जो है सीधा जो पानी पी पी के सीधे जो है शुद्ध पानी पी पी के कितना दिन बचेंगे वही बता रहा है। फिर से गोबरा कहता है काहे राती की बाटी रोटी गुला की भेले। कहता है कि जो रात का रोटी था वो क्या हो गया, ठीक ना। सुगिया राग मतलब देखो ध्यान दो, राग जो होता है राग मतलब होता है गुस्सा प्रकट करना, ठीक ना, गुस्सा। तो गुस्सा से बोलती है सुगिया जो है गुस्सा से बोलती है राखले रहती की दो गो रोटी हले बिहाने दोनों गिदर खाए के बहराए गल थुन। दो एक रोटी था, गुस्सा के बोलती है कि दो गो रोटी था, दोनों को जो बच्चा है वो खा करके सुबह बहरा गया। फिर गोबरा कहता है कि ओह भूख तो बड़ी लागल है मंतुक आर कारब की। अच्छा जो एक लोटा पानी आन दे पानी पी ले, न कि भूख मिट जाए।
कहता है कि जाओ एक लोटा पानी ला दो, पानी पीने से जो थोड़ा बहुत भूख है वो मिट जाएगा। सुगिया रागले, कहता है सुगिया रागले गेली, कहता है कि सुगिया जो है रागले मतलब होता है कि गुस्सा के गई, रागले मतलब गुस्सा के गई, और जर्मनिक फुटल लोटा, लोटा पानी आइन लेकर ओकर आगे रख दे, यानी कि नहीं होता गुस्सा करके गई, ला करके पानी दे, लो रखो जाओ पी जो करना है करो। फिर गोबरा कहता है राग गेले की गे, यानी कि गुस्साए गेले की गे, एकर में रागे की बात है, एकरा में रागे का क्या बात है, जखन भगवान हमीन के छुछा और गरीब बनवल है तखन आर रागव ककर से, कहता है कि जिसमें हम लोग को भगवान जो है भूखा और गरीब बना है तो उसमें हम किससे गुस्साएं, किससे गुस्साने के बाद क्या है, उसके बाद कहता है क्या, फिर कते कते रात पानी पी के बीतवल ही तखन आजो रात बीत जाए तक कि मर जाए, कहता है कि बहुत सारे रात जो है पानी पी के बताए हैं और आज भी रात जो है बीत जाएगा तो क्या मर जाएंगे, वही यहाँ पे ये बोल रही है। ठीक है, आगे देखो कहता है सुगिया फिर बोलती है यदि मोरिये जीत ली तो बेस हाथ लई, कहता है कि अगर हम मरिए जाते तो फिर अच्छा रहता, यदि तोहे जहदिया से अपन घरे हमरा ब्याह कर आनले हैं आनल है, तदिया से न पेट भर अनाज खेल, न कदियो नतनु साड़ी पिनरू, नतनु मतलब होता है क्या नया, ठीक ना, नतुन सॉरी नतनु नहीं नतुन, नतुन मतलब होता है नया। तो कहता है कि जहिया से आप शादी करके हमको लाए हैं तहिया से नहीं हम भीड़ पेट कभी खाना खा पाए हैं, नहीं कभी नया नया साड़ी पहन पाए हैं, ठीक ना। फिर से गोबरा आगे बोलता है, कहता है कि सेटा तो ठीके कहे हैं मंतुक आकर में हमर की दोष, कहता है वो तो आप सही कह रहे हैं लेकिन इसमें जो है मेरा क्या दोष है बताइए। फिर से सुगिया कहती है, कहता है कि तू ककर दोष हमर, कहता है कि तो बता दो ककर दोष है, हमर है। फिर गोबरा कहता है, फिर जो गोबरा है खुशामद कर मतलब होता है फुसला करके, ना होता है बहलाना फुसलाना, फुसला फुसला के कहता है कि नाय सेटा हमें कहाँ कहे हियो, कि नाय जो है सेटा हम कहाँ कहियो कि तोर दोष हो, दोष बूझ तो हमरे लागे, यानी कि समझ तो दोष हमरे लागे, चाहे भगवान के लागे, आ तो दोष हमर है चाहे तो भगवान के है। सो आगे मंतुक ई दशा हमिन के कते दिन तक रहते, दिन रहते, कहता कि ये जो दशा है हम लोग का वो कितना दिन तक रहेगा कि हमने ऐसने मर जीबे जाए, कहता है कि क्या हम लोग जो है इसी तरह से मर जाएंगे। गोबरा कहता है कि ना मोर कैसे जाए, ई बछर पानी खूबे बरिसत, कहता है कि ये साल जो है पानी बहुत ज्यादा बरसेगा, खूब बरसेगा, खेत पथारे धान मड़ुआ गोंदली खूबे होते, यानी कि इस बार जो खेत पथारे यानी कि जो है जो खेत वगैरह जो है बारी वगैरह में है जो है धान है मड़ुआ है गोंदली बहुत सारा होगा, तोर घरे रखे जगह ना रहता, यानी कि तो इतना जगह होगा कि आपके घर में जो है तो घर में जो है रखे की जगह नहीं मिलेगा। फिर सुगिया बोलती है हाँ 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 मने मने खूबे जोंडरा पकाए खा, कहता है कि मने मने खूबे जोंडरा पकाए खा करने का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर क्या होता है ना कि खाली ख्वाब देखना, वो सब चीज होता है, ठीक ना। फिर आगे बाबा कहता है कि आह रागे हैं अत्ते काहे, कहता है कि इतना चिड़चिड़ा है काहे, गुस्सा है काहे, ई बात हमरा टुंगरी बाबा भगत कहलहत, उनकर बात झूठा हवे मान हवे पाए हवे नहीं पा रहे, सॉरी उनके बात जो है झूठा हवे नहीं पा रहे, कहता है कि ये जो बात है हमको है ना कि वो कह रहा है कौन, देखो दूसरा वाला इंक्लूड हो गया ना इसमें, दूसरा जो दृश्य था वो इंक्लूड हो गया, कौन सा टुंगरी बाबा आ गया इसमें, ठीक ना, वो बात कहे हैं ये झूठ हवे नहीं पा रहे। फिर से सुगिया जो है कहती है हाँ 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 वो तो तोहर खातिर भगवान है, यानी कि हाँ 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 वो तो तोहर खातिर भगवान है, भला वो कैसे झूठ बोलता, वो जो है तोहर खातिर भगवान है भला वो कैसे झूठ बोलता। फिर गोबरा क्या बोलता है देखो, देख सुगिया तोरा जे काहे कहना हो हमरा कहे पारे, मंतु भगत जी के बारे में कह ले, मतलब इस तरह से होता है कि देख सुगिया तोरा जे कहे को से हमारे बारे में कह ले लेकिन भगत जी के बारे में कुछ नहीं कही है, वही सब में बोल रहा है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे देखो फिर सुगिया कहती है, कहता कि कहले की करबे तो है, कहता यदि हम कहेंगे तो की कर सब कर भी हमरा की जाने मार भी कि हमरा जान से मार देबी, कहता कि फिर गोबरा कहता है कि हाँ जाने मार दब, हाँ जान मार देबो, कहता हाँ ओकर बारे में कुछ कहना जाने मार देबो। फिर सुगिया कहती है हायरे दैया हमरा कखनो ई मरद प्रेम ना कर ले, कहता कि हरे दैया हमरा कखनो ई मरद जो है प्रेम ना कर लाने की प्यार नहीं करते हैं, कते दुख काट ले ई घरे, यानी कि घर में कितना दुख काटे, दू गो गीदर जन्माए दिल, ये कहता है कि कितना दुख दुख काट करके दू गो गीदर जन्मा दिया, यानी कि दो बच्चा पैदा कर दिए हैं, आज हमर ऐसा दिन आयल और आज मेरा जो है ऐसा दिन आ गया, ई जे मरद कहे
जान मारे देबो, यानी कि वो ये जो मरद है वो हमको कह रहा है कि जान मार देबो। फिर गोबरा कहता है कि हाँ हाँ कहलियो तो की भेलो, तो मर गेले की। कहता है, फिर गोबरा कहता है कि हाँ हाँ कहलियो तो की होलो, तो मर गेले की। फिर सुगिया कहती है कायन, कहने की कायन मतलब रोना, ठीक ना, रो करके कहती है जखन कहले तखन मोरले भेल। कहता है कि जखने तो कह दिले कि मार के मोरा है, तो वो तखने जानिए कि हम मर गेलिए, ठीक है, यही तरह से कह रही है। आज हमर माय बाप बाँचल रहता, यानी कि सुगिया कह रही है कि आज हमर माय बाप बचल रहता ताकि हमर यह दशा हतल, यानी कि यदि मेरा माँ बाप आज जिंदा रहती तो क्या इस दशा मेरा रहता, आज तक नहीं रहता, ठीक ना। फिर से गोबरा कहता है सुखा खोसामद कर से देखो, फिर से गोबरा खोसामद कर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको फुसला के बहला के फुसला के, ठीक ना, खोसामद करना जानते ही होंगे आप लोग। बस उतने बातें तो कांदे लागले रागे कहे, रागे कह दिलियो, रागे कह दिलियो मतलब गुस्सा में कह दिलियो, और न कहबो, कहियो न कहबो। कहता है कि अपने कहलियो और तो काना लागले, अब न कहबो, अब कहियो न कहबो, गुस्सा में कह दिलियो, ठीक ना, वही कह रहा है गोबरा। फिर से सुगिया बोलती है कि चुप भाई, चुप जो है, सुगिया जो है चुप हो गई, जो रो रही थी चुप हो गई। तो कते कते बेर कहला, आने की ये सब जी बात तो कते कते बेर, आने की बहुते बार कहले हैं। कहता है कि काभी करभी सुगिया पेटे भूख लागले राग भैये जाए। कहता है कि पेट में ज्यादा भूख रहता है, राग मतलब गुस्सा हो ही जाता है। तोरा बुझे के चाही तोय हमर जानी, भला तोय ना बुझमे ता आर के बुझते, तो हमर जेनी ही पत्नी ही तो ना बुझमे ता के बुझते। रात भय चल रही, कहता है कि रात भय चल रहे मतलब बहुत सारा रात हो गया था, चल बिहान देखल जाए। कहता है कि चलो जब बिहान सुबह जो होगा, बिहान मतलब सुबह, ठीक ना, सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। फिर से सुगिया बोलती है चला कते कते रात इसलिए आर कते कते बीतल। कहता है चलो अब इसी तरह से कितना कितना रात बीत गया है, पानी पी के हम लोग रहे हैं, तो चले आज भी रात बीत ही जाएगा। कौन हो रकम आज हो बीत जाए, यानी कि किसी तरह से ये भी रात बीत जाएगा। फिर दियो हाथ धाराधरी, कहता है कि फिर दियो हाथ धाराधरी भाई चल गुलाने की, दोनों अपना हाथ जो एक दूसरे से पकड़ के दोनों फिर चली गई, ठीक ना। कौन सा, कहां से चली गई, तो स्टेज से चली गई, यानी कि पर्दा फिर गिर जाता है। ये था तीसरा दृश्य समाप्त हुआ, जो है अजगर नाटक का पहला अंक का तीसरा दृश्य। तो तीसरा दृश्य में किसका किसका वार्तालाप हो रहा है, तो गोबरा और उसकी पत्नी सुगिया का। ये ध्यान में रखना किसका किसका वार्तालाप हो रहा है, गोबरा और उसकी पत्नी सुगिया का। और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है वो आप लोग को बेहतर समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं आया होगा, और थोड़ा बहुत जो दिक्कत हुआ होगा तो उसको माइनर समझना दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए जो है ना बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ रहा है। मतलब इसमें क्या कि लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा पढ़ने, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कहीं पे दिक्कत हुआ होगा पढ़ने में तो माइनर समझना दोस्त। आप लोग को मेन नाटक समझना है, ठीक है ना, और एंजॉय करना है। और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे, बहुत ही मजा आएगा। सिर्फ चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको पता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन जो है इसका क्या होता है, एमसीक्यू होता है, और साथ ही साथ आपको वीडियो भी मिलता है। और अभी ग्रामर भी स्टार्ट हो चुका है आप लोग को, तो ग्रामर भी आप लोग को एंजॉय लीजिए, ठीक ना, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो आगे जो चौथा दृश्य है पहला अंक का, उसमें क्या है, देखो जो चौथा दृश्य है उसमें कहता है क्या कि स्थान जो है चरक पहरी थाना, चरक पहरी थाना, देखो थाना आ गया, ठीक ना, एक थाना का भी जिक्र हुआ था, चरक पहरी थाना, ठीक है। तो चरक पहरी थाना है, समय क्या है, बिहान, बिहान मतलब सुबह, सुबह, ठीक ना। सुबह, ठीक है। अब कहता है क्या, थाना के कहता है देखो, थाना के भीतरी थानेदार जालिम सिंह, थानेदार जो थाना के भीतर मतलब अंदर थानेदार जो है जालिम सिंह। देखो एक नया नाम आया है जिसका नाम है क्या, सेवक राम, सेवक राम, ठीक है। तो और जो है थानेदार का जो नाम है वो है जालिम, जालिम सिंह, दोनों चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस चौथा दृश्य में देखो क्या कह रहा है, ठीक ना, कहता है क्या कि थाना के भीतरे थानेदार जालिम सिंह अपन कुर्सिया बैसल है, पासे एगो सिपाही खड़ा है, सिपाही मतलब सेवक राम खड़ा है। अब जो जालिम जो है, जालिम सिंह जो है थानेदार है, वो बोल रहा है अपना सिपाही से कि तोरा जाने के चाहिए कि तो एगो थाना सिपाही है, कि तोरा जाने चाहिए कि एक थाना तो सिपाही है, तो यहाँ सरकारी सेवक है, और तो यहाँ के सरकारी सेवक हैं, तोर पासे बल बुद्धि सभी कुछ हो, तो यहाँ झारखंड एक बौन पहरी में जनी, जनी मतलब औरत, ठीक ना, छुआ मतलब बच्चा,
छोड़ के सेवा छोड़ के जो सेवा करे नए आयल है। कहता है कि तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो है जैनी है, जो यहाँ पे आदमी है, जो बच्चा है, उसका सेवा करने नहीं आया है। तो सेवक राम कहता है कि जानी हुजूर, यानी कि जानते हैं हुजूर, ठीक ना। फिर से देखो जालिम सिंह कहते हैं कि फिर तो बोका जैसन काम काहे करे हैं। कहता है कि फिर तो बोका जैसन काम काहे करे हैं। ई बोनी पहरी तोर कोनो काम नहीं देतो। कहता है कि ये बोनी पहरी जो है तोरा कोई काम नहीं देतो, काम देतो सेटा जेटा तो कमई में, काम देतो सेटा जेटा तो कमई में, घूस गानी जो लेबे, ठीक ना। तो सेवक राम कहता है कि यह तो हमें जानी हुजूर। कहता है कि यहो हम जानी, यह तो मतलब यहो, ठीक ना, ये भी हम जानते हैं हुजूर। फिर जालिम कहते हैं कि रैग से गुस्सा के तो की जाने, रैग मतलब गुस्साना, ठीक ना, बता चुके हैं। रैग मतलब गुस्सा के, तो की जाने तो कुछ ना जाने, जानतलेन त हमरो घरे सुखे दिया बर्तन और तोरो घरे, यानी यदि जानते हैं तो हमरो घरे सुखे दिया मतलब होता है सुख का दिया, मतलब होता है पैसा खूब येते ना, तोरो घरे पैसा खूब येते। आज यहाँ तोर 4 बच्चर भय गेलो। कहता है कि यहाँ पे 4 बच्चर मतलब 4 साल, आज यहाँ तोर 4 बच्चर भय गेलो, हमरो 4 बच्चर से ऊपर भय गए। कहता है हमरो जो है 4 साल से ऊपर भय गए, मतलब मेरा भी 4 साल से ऊपर हो गया। फिर से सेवक राम कहते हैं मंतु हुजूर हमें की करब की। कहता है कि परंतु हुजूर हम क्या करेंगे, बताइए 4 साल हो गया तो हम क्या करें। यहाँ के सभी लोग गरीब है, यहाँ का जितना भी लोग है गरीब है। यहाँ का मानुष दिन रात खटतो पर भूखे रहे हत। कहता है कि दिन रात यहाँ का जितना भी आदमी है खटते रहता है, फिर भी भूखे रहता है। ककरो ककरो घरे एगो टाटी तक न देखे पावे हूँ। फिर जालिम कहता है कि ककर घरे टाटी है और ककर घरे नाय ईटा देखे खातिर सरकार तोरा यहाँ बहाली कर ली हो। आगे कहता है क्या कि तो गोरू लागे गोरू। कहता है कि तो एकदम बुर्बक, गोरू मतलब होता है बुर्बक, ठीक ना, गौवा गुरु होता है ना गांव में, कहता है कि एकदम गोरू है, गौवा है, मतलब एकदम बुर्बक है। तो गोरू लागे गोरू, कदियो तय बुद्धि सुधी न होतो, कहियो तोरा बुद्धि सुधी न हो। राम कहते हैं कि सेटा के कहे पारे हुजूर, सेटा के कहे कर पारे, जान कि उसका जो है के कौन कह सकता है कि हमको एकदम बुर्बक है, एकदम गोरू है, ठीक ना। जालिम कहता है कि बड़ा बड़ा आंख कह कान की एकदम पूरा गुस्सा के बड़ा बड़ा आंख करके के कहे पारे, अरे गोरू हमें कह रहा लियो, अरे गोरू हम कह रहा लियो, ठीक ना, हमार बात मान। हमें यहाँ थानेदार और थानेदार माने तो बैस कर जाने जे अकरठीन कते बुद्धि है। कहता है कि हम यहाँ थानेदार हैं और तुम यहाँ पे, हम तुमको जानते हैं कि तुमको कितना बुद्धि है, ठीक ना। सेवक राम आगे कहता है सेटा हम जाने हुजूर, बुद्धि ना रहले कि तोहे दलान घर बनवा पाते ले। कहता है कि बुद्धि ना रहले कि आप पक्का घर ढलाई घर जो होता है ना एकदम बढ़िया से घर बना पाते। फिर बेटी के बिहार लाखों टका पानी जैसन बहाए देले और छाड़ा के केव करे पार न पारे। कहता है ये काम को जो है आपकी छुड़ा के कोई भी करने नहीं सकता है इस तरह से, ठीक ना। फिर जालिम कहते हैं जालिम सिंह आगे कहते हैं कि हाँ आबे तोर दिमागे घुस लो, जदिया आरो तनी तोर दिमागे घुस जीतो तदिया तुहू दलान ठोकबे अपने घर, यानी कि उस दिन तुम भी जो है अपना घर में सारा चीज कर पाओगे, ठीक ना। सेवक राम फिर आगे कहते हैं अबे सभे बुझ गेलियो। कहता है कि अब हम सभे बुझ गेलियो कि की कहल तो चाह रहा नहीं। अबे हमहू दलान ठोकबे आर बेटी के बिहाई टाका बिछाए देव हुजूर। कहता है कि जो है, कहता है कि अब हमहू जो है पूरा एकदम जो है अपना जो है क्या कहते हैं घूसगारी लेकर के अपना भी बेटी की शादी में पूरा एकदम टाका छाए, कहता है बिछाए देव, कहता है कि मतलब पूरा एकदम फेंक देव, एकदम पूरा खर्चा करब, ठीक ना, वही कह रहा है। फिर से आगे जालिम कहते हैं क्या, देखो जालिम सिंह फिर कहते हैं ताबे आर देरी काहे, यानी कि तब और देरी क्यों कर रहा है, जो यहाँ जाकर पै भी मोटा मोटा असामी धैर्य के थाना ले आना, यानी कि जो मोटा मोटा आदमी पे भी जो है ना जाकर के माल वगैरह हाथों का धैर्य के थाना ले आओ। हमें जानी झारखंड एक मानुष सीधा हवे है, और हम जानते हैं कि झारखंड का जो आदमी सीधा हवे है। एक बार डरावल परे गदा टाका, यानी कि एक बार उसको डरा देंगे तो सारा चीज वो पैसा वो सब फेंक देगा। तखनी अग्नु लाला मुंशी शारदा प्रसादिक आगमन हो गया, और उसी समय जो है ना अग्नु लाला का जो मुंशी है, अग्नु लाला आधा गया ना, अग्नु लाला उसका जो है मुंशी कौन, शारदा प्रसाद, उसका आगमन होता है, मतलब वहां पे आता है, ठीक ना। फिर से आगे देखो क्या है, आगे कहता है कि शारदा कहते हैं कि जोहार हुजूर, यानी कि थानेदार को जो है कहते हैं देख करके जोहार हुजूर, जालिम सिंह को कहते हैं जालिम सिंह जोहार जोहार, यानी कि मुबारक हो, मुबारक मतलब होता है ना कि
फिर जालिम सिंह कहते हैं कि जोहार जोहार, यानी कि अभिनंदन करते हैं ये भी, ठीक ना। उसका रिप्लाई देते हैं की बात ला गए, यानी कि क्या बात हुआ बता दो। फिर शारदा जी बोलते हैं बात ता हुजूर छोटे मोटे आर न ता भूखे बड़ो, कहता है कि बात तो भूखे मतलब होता है बहुत, ठीक ना। तो बात छोटा मोटा है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बात है, ठीक ना। फिर जालिम कहते हैं कि माने तो काहे की चाहे है, जालिम सिंह कहते हैं कि माने तो की कहे चाह रहे हैं, जल्दी से खुल खुल बताओ, इस तरह से क्या पहेलियां बुझा रहे हैं, जल्दी से बता दो क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। फिर से शारदा प्रसाद कहते हैं आर की कहबो हुजूर जखन घोर कलयुग आ गेल हो, आर की कहबो हुजूर जखन मतलब अभी जो है घोर कलयुग आ गेल हो, तखन हियाक मानुष के ईमान धर्म सभी बदल गेल, कहता है कि उस समय जो है यहाँ के अभिमान जो है, ईमान जो है सभी आदमी का धर्म जो है सब बदल गया है। फिर जालिम सिंह कहते हैं कड़क कड़क के कहता है कि हमरा ईमान और धर्म बुझावे ना होतो, कहता है कि हमरा जो है बुझावे मतलब सिखाना नहीं है, कड़क कहते हैं कि हमरा तोरा तो हमरा इनाम और धर्म जो है सॉरी ईमान और धर्म सिखावे तोरा काम ना है हमरा, साफ साफ कह की हल लागो, कहता है कि लागई, कहते हैं कि साफ साफ कह क्या हुआ, ठीक ना। फिर से आगे देखो शारदा प्रसाद कहते हैं, कहता है कि आर साफ साफ छड़ा हमें की कहबो हुजूर, आर साफ साफ हमें की कहबो हुजूर, एगो गांव में गोबरा लागे, इसी गांव का जो गोबरा है भूखे मारे हल, तखन लाला जी 5,000 टका पोछी मांझ, कहता है क्या भूख मारे हल तखन लाला जी 5,000 टका पोठी माछ जैसन गैन दलथिन, पोठी माछ जैसन मतलब एकदम दंदना के गन दिए दे दिए, गोबरा अपन घर खेत पथार सभे ललाक नाम कर देले, आज गोबरा उलट गले मतलब समझना ये नहीं मर नहीं गला, उलट गले मतलब बात से बदल गया, यानी कि वो बात से बदल गया, लेकिन ऐसा था नहीं दोस्त, एक बना चुना करके अपना नोट्स में लिख लिया है। ओकरो बोलिए बदल गया, उसका बोली भी बदल गया, वो कहे है कि हमें टाका नाय दे ले ली, कहता है कि वो कह रहा है कि हम टाका नहीं लिए हैं, पतने नाय हुजूर ई लिखल कागजों माने खातिर तैयार ना, कहता है कि इस लिखल में इसमें लिखने में जो कागज में है वो भी मानने को वो तैयार नहीं है, ठीक ना। फिर मुंशी शारदा प्रसाद जो है प्रसाद एगो कागज जालिम सिंह के दे है, कहता है कि जो लिख लिया था ना जिससे वो ठेपा लिया था उसमें से जो अपने अपने लिख लिया था वो दे दिया किसको, जालिम प्रसाद को, ठीक ना। तो शारदा प्रसाद ने जालिम सिंह को सिंह को दे दिया। फिर जालिम सिंह कहते हैं ई तो सभी लिखल है, सभी उ लालाठीन बेच देल है, कहता है कि सभी उ लालाठीन बेच देल है, एकर में ओकर अंगूठा के निशान है, कहता है कि एकर में ओकर अंगूठा के निशान है, ई झूठ होवे नहीं, ये झूठ जो है कैसे हो पाएगा, उसमें तो अंगूठा का उसका निशान है, ठीक ना। ये तो झूठ ना हो पा रहे, ठीक ना। आगे देखो कहता है क्या कि शारदा कहते हैं कि खुशी भय के अंदर से खुशी होकर के कहते हैं कि झूठ कैसे हते हुजूर, हमार लाला जी न्याय के प्रेमी लागे, यानी कि न्याय का मतलब होता है कि एकदम साफ सुथरा एकदम बेईमानी नहीं करते हैं, वो कदियो अब अन्याय करे न पारत, कहते हैं कि कभी भी अन्याय नहीं किए हैं, अबे हुजूर के सामने बात राखल गेल है, अब तो हुजूर जे करबे, कहते हैं कि अब हुजूर के सामने बात रख दिए हैं, कानून के साथ आ गया, हम लोग कानून के साथ चलते हैं, अब आप जो करेंगे हुजूर वही है। फिर जालिम कहते हैं हमें यहाँ थानादार माने इस क्षेत्र के मालिक, हम इस यहाँ के थानादार हैं मतलब इस क्षेत्र का पूरा मालिक है, हमारे यहाँ रहल पर ई अन्याय होवे न देव, कहता है कि मेरे यहाँ पे रहने पर हम ये अन्याय होवे नहीं देव, आवाज दे, कहता है कि सेवक राम को, कहता है आवाज दिया, फिर सेवक राम के कहता है सेवक राम आया, फिर कहता है कि हुजूर, सेवक राम जो है सिपाही कहता है हुजूर। फिर जालिम सिंह कहते हैं कि तो सभी बात सुन ले न है, कहता है कि जो भी बात यहाँ पे हुआ हम लोग के बीच में तो सुन ली कि ना सुन ली, सब सुन ले ही ना। फिर आगे कहता है कि सेवक राम हाँ हुजूर हम सुन लिए कि आप लोग के बात जो बात हुआ था वो हम लोग सुन लिए हैं, हम यहाँ पे बैठ के सुन लिए हैं सारा चीज। फिर जालिम जो कहते हैं ई तो तैयार हो जो हमार संगे जाए, कहता है कि तैयार हो जो चले हम साथे जीबे, फिर आज देखबे ककर नाम गोबरा लागे, कहता है कि आज चल देखबे ककर नाम गोबरा लागे। शारदा जी कहते हैं शारदा प्रसाद तो है हुजूर नाय देखबे त आर के देखते, कहता है कि तो हुजूर ना देखते देखबे त आर के देखते, ई काम आइले भेले ठीक रहते हुजूर, कहता है कि ये जो काम है आजे भे गले जो है
आजे भेज गेले सो ठीक रहता है हुजूर, यानी कि आज ही आप चल जाते तो सही रहेगा हुजूर, ठीक ना, वही कह रहा है। कितना छल कपट है दुनिया में दोस्त, देख रहे हैं ना। ये कहानी जो है ना, ऐसा नहीं कि ये जो नाटक है ये रियली हो रहा है, इसीलिए अजगर नाम दिया गया। सिंह कहते हैं सभी ठीक रहता है, लेकिन ओकर आगे हमरो ठीक रहना जरूरी है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है। शारदा, सत्य वचन हुजूर, तोहरा ठीक राखे खातिर त लाला जी हमरा यहाँ पठावले हत। कहता है कि तोहरा ठीक राखे खातिर ती हमरा लाला जी यहाँ पे पठावले हत। एगो, ठीक है, आगे देखो फिर क्या है। एगो भरल गोठा दे दे। एगो भरल गोठा मतलब पैसा का जो था वो घूस में ले लिए कौन, जालिम सिंह, और खुश हो गए थानादार, ठीक ना। फिर जालिम कहते हैं कि ई की लागो, जालिम सिंह कहते हैं कि ई की लागो। फिर सादा कहते हैं कि आर की रहता है हुजूर, गिदर बुतरू खातिर चल लाला जी देल हलतुन, गुदर बुतरू यानी कि बाल बच्चा के लाला जी देल हलतुन थोड़ा सा, ठीक ना। जालिम कहते हैं तो ठीक है, तो जाने हम ई सब के पसंद ना करी। अच्छा देखो कह रहा है कि दिखावा देखो, तो जाने ये हम सब पसंद नहीं करें। कन पिन मन तो जखन गिदर बुतरू नाम कर ले तखन आर कर की दे। कहता है कि जखन बुतरू वगैरह का नाम किया, बाल बच्चा के नाम पर दिए, तो फिर हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक ना। उसमें क्या छोड़ के से सकते हैं उसमें, फिर से बताओ आगे कह रहा है। जालिम सिंह ठोंगा राख लेल है। कहता कि जो ठोंगा था मतलब जिसमें दिया था उसको रख लिया। फिर सेवक राव कहता आगे, अबे हम जाय पारी हुजूर हजरू। यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे देखो पढ़ेंगे नाटक तो पता चल जाएगा, यहाँ पे सेवक राम नहीं, यहाँ पे जो होगा ये क्या बोल रहा है, अब हम जाय पा रहे हुजूर, के बोलेगा ये शारदा प्रसाद, ठीक ना, शारदा प्रसाद। अब बोलेंगे, देखिए यहाँ पे देख लेना, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जो होना चाहिए ये किसका बात है, ये जो बात है शारदा प्रसाद का, ठीक ना, शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद ही कह रहे हैं, जब सारा चीज दे दिया उसके बाद वो कह रहा है अब हम जा पा रहे हैं हुजूर, यानी कि जब बात सारा हो गया तो कहता है कि अब हम जा पा रहे हैं हुजूर। तो उसका जवाब में जालिम सिंह बोलते हैं हाँ हाँ जा पा रहे हैं, सभी काम पीछे होता है और तोर काम आगू आगू भय के रहता हो। तोर जितना भी काम है सब पीछे होता है और तोर काम जो है सबसे पहले आगू होता हो। ये काम की करे हते ना करे होता ये हम जानी, कहते हैं कि इस काम में क्या करना होगा नहीं करना होगा अब हम पर छोड़ दो। शारदा प्रसाद वहां से चल जाए, कहता है कि उसके बाद शारदा प्रसाद वहां से चल जाए, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या कहता है कि जालिम सिंह कहते हैं देख ले सेवक राम, बुद्धि रहने भगवान ने छपरी फाड़ दी है। कहता है कि बुद्धि अगर रहने से भगवान छपरी फाड़ के दी है, सॉरी फाड़ के दी है मतलब छप्पर फाड़ के देता है बुद्धि रहने से, ठीक ना। सेवक कहता है कि अजगर की काम करे हुजूर, आपने ओकरे मुंह आहार आई के ढुक जाए। कहता है कि अजगर क्या करे हुजूर, जो अजगर जो मुंह फुलाए रहते हैं वो क्या कर सकता है, जो है उसका जो है ना बहुत सारा जो उसका जो आहार है, उसका जो खाने वाला है अपने आकर के उसका मुंह में डूब जाता है। जैसे कि यहाँ पे शारदा जो है शारदा प्रसाद जो है ला करके उसको अपने आप दे ही दिया बिना मांगे, वही काम हो रहा है यहाँ पे। इस सब भगवान की लीला और खेला है। कहता है कि ये सब जो है भगवान का लीला और खेला है। फिर जालिम कहता है हाँ आज तनी बेसी बुद्धि तोर भेलो। कहता है कि हाँ आज तनी तोर बेसी बुद्धि भेलो, तनी मनी सीख नहीं, जो आइले बुद्धि कर तब पेट भरता। कहता है कि जो ऐसने बुद्धि सॉरी जो ऐसने बुद्धि कर तब पेट भरता हो, इसी तरह से बुद्धि बढ़ाते रहो तब पेट बढ़ेगा। सेवक राम चल जा है और पर्दा गिर जा है। सेवक राम यहाँ से चला जाता है और फिर से पर्दा क्या, सेवक राम नहीं, फिर से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेवक राम, कौन चला जाता है, सारा चीज चला जाता है, कौन जो है शारदा प्रसाद यहाँ से चला जाता है और फिर पर्दा गिर जाता है। यानी कि ये चौथा दृश्य भी आपका पहला अंक का इस तरह से था। यानी कि देख लिया ना कि पहले ध्यान से। पांचवा दृश्य में क्या होता है देखो, कहता है कि स्थान कहाँ है, तो परास गाछेक बोन, यानी कि परास का जो पेड़ होता है, गाछ मतलब पेड़ और बोन मतलब जंगल, तो परास का जो जंगल है वहीं पे ये स्थान को दर्शाया गया है इस दृश्य को। कहता है क्या कि बोनक भीतरे एक डहर, कहता है कि बोन के बीच में एक रास्ता है, ठीक ना, डहर मतलब रास्ता, भीतरे मतलब अंदर, चारों बाटे लाल पियर फूटल पारस फूल। कहता है कि चारों तरफ जो है लाल और पियर कलर का जो है फुटस का जो फूल होता है वो खिला हुआ है, फुला हुआ है, ठीक ना। जहां तहां बोनेक पाड़ पैरवा तितिर कुदे कुदेक रहल हत। कहता है कि वन में है जहां तहां पे इधर उधर जो पंछी वगैरह होता है, तितली वगैरह होता है, कुदक रहा है इधर उधर सारी जगह पे, ठीक ना। कहता है पासे एगो जोरिया में कलकल पानी झर रहल है। कहता है कि पासे एक बोनेक पाखी, जैसे बोनेक पाखी मधुर आवाज से परास बन गूंज रहा है, पाखी मतलब पंछी, ठीक है। तो बन का जो पंछी है यानी कि जो पंछी वहां पे उसके मधुर आवाज से जो है जो परास बन जो है गूंज रहे हैं। पिहाने के समय रहे यानी कि सुबह सुबह के समय रहे, इस समय फुलवा, देखो इस समय फुलवा आया, देखो एक नया कैरेक्टर है आया, कौन, फुलवा।
फुलवा ध्यान में रखना, फुलवा जो है एक हरिजन जो है महाराज जाति का एक गरीब लड़की है, ठीक ना। कौन है? लड़की, लड़की का कैरेक्टर है फुलवा। तो फुलवा जो है एक हरिजन जो है जाति का एक लड़की है। और मंगरा, मंगरा कौन है? तो अघनु लाला का बेटा। मंगरा कौन है? अघनु लाला का बेटा, है ना। तो एक मंगरा, तो फुलवा और मंगरा, मंगरा कौन है? अघनु लाला का बेटा। देखो ये दो अलग कैरेक्टर आया किसमें? पांचवा दृश्य में, ठीक ना। तो मंगरा है और फुलवा है। फुलवा कौन है? तो एक जो है हरिजन जो है हरिजन जाति का एक लड़की है। और मंगरा कौन है? अघनु लाला का बेटा है, ठीक ना। साथ हाथे हाथ धैर्य आवे हाथ, हाथे हाथ मतलब साथ साथ वो दोनों यहाँ पे आता है। फिर मंगरा बोलता है, मंगरा मतलब अघनु लाल का बेटा, ध्यान में रखना। देख फुलवा ई झारखंड एक परास बन, पता है कि देखो देख फुलवा ये झारखंड के जो परास का जो जंगल है, चारों बाटे खिलल परास फूल कते आनंदे नाच रहा है। चारों बाटे जो परास का फूल है वो कितना आनंद से नाच रहा है। इस दृश्य में जो है ना आपको जो पर्यावरण से थोड़ा बहुत आपको मेल मिलाप मिल रहा है। देखो पर्यावरण के बारे में उजागर किया गया है। इस नाटक में सब चीज है, देख रहे हैं, धोखाधड़ी भी है, पूजा पाठ भी है, पर्यावरण से रिलेटेड भी है, सब चीज मिल रहा है ना। आगे देखो फुलवा फिर कहती है, ठीक ना, आर बोने पाखी कते कते आनंद हत आनंद आनंदे हत, कहता है कि बौन का जो पंछी है वो कितना कितना आनंद है। न कौन हो रख में बाधा, कहता है कि उसके लिए कितना आनंद है, उसके कौन न उसके लिए कोई बाधा है, न कौन भावना है, न कोई जो उसके लिए कोई भावना, मतलब सोच सकते हैं कि उसको जो इच्छा है इस तरह से, ठीक ना। माने बोझे है हम हूं बोने पाखी रहतली, कहता है कि लगता है कि हम भी इस जंगल का पंछी रहते। कौन बोल रही? फुलवा बोल रही। किसके साथ? मंगरा के साथ। दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे से। मंगरा कौन है? तो अघनु लाला के बेटा। फुलवा कौन है? एक हरिजन लड़की है, ठीक ना। आगे देखो, आगे इसमें क्या कर रहा है, फिर मंगरा कहता है, कहता कि एखनु तोय की बोने पंखी से कम है की गे, कहता है कि अखनी जो है यानी कि अभी तो की बोने पंखी से कम है कि पंछी से कम है की गे। फुलवा कहता है कि तोय जे बुझ मंतुक बोने पंखी ना, कहता है कि तो जे बुझा पा रहे लेकिन हम जंगल के पंछी थोड़े नहीं है। फिर से मंगरा कहता है कि हमें जे बुझ के ठीके बुझब रहल ही मंतुक तोय कदिया बुझबे, कहता है कि हम जो बुझ रहे हैं सो ठीके बुझ रहे लेकिन तो कहिया बुझबे, ठीक ना। फिर से फुलवा बोलती है आर हमें बुझ करब की, कहता है कि आर हमें बुझ करब की मानुष भेली आर तकरो में जैनी, कहता है कि यार हम बुझ के क्या करेंगे। मनुष्य मतलब आदमी जो है मनुष्य में है और उसमें भी क्या है? जैनी है, जैनी जाथानी की लड़की है, ठीक ना। मनुष्य के जन्मे जे कते कते कष्ट हवे तनी भाई भाई देखा ना, कहता है कि मनुष्य के जिंदगी में कितना कितना कष्ट होता है, आप तो देख ही रहे हैं, ठीक ना। वही कह रहा है यहाँ पे ही। फिर मंगरा बोलता है, कहता है कि आर भाई करब की, आर हम जान के करब की, भाई मतलब जान के करब की तोरा जखन पैलियो तखन हमरे साबे भावना पूरा पूरा गेलो, कहता है कि तोरा जखने पैलियो यानी कि दोनों जंगल में क्या है? प्रेम प्रसंग चल रहा है, दोनों के बीच में घूम रहे हैं दोनों, ठीक ना, जंगल में। तो मंगरा कह रहे हैं कि तोरा जखने पैलियो तखने हमर सारा भावना जे हले फूल गेलो यानी कि भय मतलब पूरा हो गेलो। आर तोर बिना की हमें रह पारबे, और तोर बिना क्या हम रह पारबे। देखो यहाँ पे प्रेम प्रसंग भी चल रहा है पर्यावरण के साथ साथ, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रेम प्रसंग भी किया गया है। रह पारी न कभू न, कि तोर बिना हम कभी न रह पारबो, न कभी न रह पारबो, ठीक ना। फिर फुलवा का बहुत दोनों के बीच में जो है वार्तालाप चल रहा है, ठीक ना। फिर से यहाँ पे फुलवा कहती है कि ईटा तोर सपना और सपना कखनो सच न होवे, कहता है कि जो तो सपना है वो कभी भी तुम्हारा सपना सच नहीं होगा। लेकिन मंगरा कहता है कि मंतुक हमर खातिर सच के रहता है, लेकिन सच भय के रहता है, लेकिन ये जो मेरे के लिए ये सच भय के रहेगा। फिर से फुलवा कहती है ये होवे न पा रहे, कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ठीक ना। फिर से मंगरा कहता है क्या? काहे फुलवा कि तोरे अंदरे हमर खातिर कौन जगह ना है, कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है मेरे के लिए प्यार नहीं है, अंदर आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है कि हम इन दुयो संगे संगे जिए पारी। कहता है कि क्वेश्चन जो है कहता है कि हम लोग दोनों संगे संगे जिए नहीं पाएंगे, नहीं जी सकेंगे। फुलवा कहती है तो और हमर अंतरे काहे हमर गाते रोया रोया में बसल है, कहता है कि तो और हम अंतर ही क्या है, ठीक ना। तुम और जो है तो और हमर अंतरे कहा है कि तुम और मेरे में क्या अंतर है, तुम्हारे गाते रोमा रोमा में बसल है, यानी कि तुम्हारा जितना भी है ना सारा मेरा दिल में अंदर में रोम रोम में बसा हुआ है, ठीक ना। तोर छाड़ा फुलवा कदियो फुलवा न रहती, कहता है कि तुमको छोड़ करके फुलवा कभी फुलवा नहीं रहेगी, ठीक ना। मंगरा कहता है तब तो ऐसा बात बोले हैं,
तब तो ऐसे बात क्यों बोलती है, ठीक ना। मंगरा फिर कहता है कि जब तो ये सब जान ही रहा है कि कितना हम लोग के बीच में प्यार है, इस तरह से हम लोग को प्यार प्रसंग है, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, फिर भी तुम इस तरह से बात क्यों बोलती है। तो फिर से फुलवा बोलती है, ठीक है। फिर फुलवा कहती है, हाँ मंगरा, ई मनुष्य के समाज हमरा तो एक संगे नाय रहे दतो, कहता है कि मनुष्य का जो समाज है, परिवेश है, वो हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। फिर मंगरा बोलता है काहे, क्यों नहीं रहने देंगे। फिर फुलवा बोलती है, तोर जात भीनू और हमर जात भीनू, कहता है कि तुम्हारा जात अलग है और मेरा जात अलग, और तुम बेस कर जाने हमें लागे महाराज, यानी कि हम जो है महाराज जाति के हैं, अछूत जाति के हैं। तो ये बहुत अच्छे तरह से जानता है, माने अछूत सब सभी से छूट जाता, यानी कि सबसे छूट जाते हैं, ठीक ना। फिर मंगरा कहता है, हमें ई नाय मानी, कहता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते हैं, सभी मानुष के एक एक जात होवे, कहता है जितना भी मनुष्य है उसका सबका एक ही जात होता है, जे जात तोर से जात हमर, जे जात तुम्हारा है से जात मेरा है, हम ये सब चीज को नहीं मानते हैं। कौन कह रहा है, मंगरा कह रहा है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, फिर से फुलवा फुलवा कहते कि ई तो काहे पा रहे, कहता है मंतुक तोर माए बाप की ई बात कहता हो, तो कहता है कि ये तो कह सका ही, लेकिन तोर माए बाप की बात कहता हो, मानता हो, तोर गाँव घर की ये बात मानता हो, तुम्हारे गांव घर जो है परिवार है, इस बात को मानेगा। फिर मंगरा कहता है, देख फुलवा, हमें ककरो गुलाम नहीं, हम किसी का गुलाम नहीं, हमें लागी अपन मने गुलाम, अपना मन का हम जो है आदमी है, अपना मन के अनुसार से करते हैं, हमरा जे बुझाए सेटा हम करब, हमरा जे अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, हमरा क्यों रोके नहीं पा रहे, कहता है कि हमको कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर फुलवा बोलती है, ईटा तोर भूल, कहता है कि ईटा तोर भूल मतलब ये तुम्हारा भूल है, ये तुम्हारा गलती है, ऐसा तुम नहीं करेगा, तो एकाएक की करब, तो अकेला की करेगा, अकेला जो है पता कि तो अकेला एकाएक की करब मतलब अकेला क्या करेगा, तो पास समाज से लड़े खातिर की हो, और तो पास जो है समाज से लड़ने के लिए क्या है बताओ, वही पूछ रही है मंगरा जो है फुलवा बता रही है। तो देखो पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पे क्या था कि दोनों में प्यार प्रसंग जो है वो दिख रहा है ना, दोनों के एक दूसरे से जो जंगल में घूम रही है और एक दूसरे का प्यार का बात कर रहा है, ठीक ना। आप लोग तो बेहतर जानते होंगे, सब पता ही होगा, ठीक ना। जब प्यार में रहता है तो आदमी कैसा कैसा बात बोलता है, आप लोग को सबको तो पता होगा, होगा कि नहीं है, ठीक ना। सिर्फ फुलवा देखो फिर से कहता है कि ईटा तोर भूल हो, ठीक ना। आगे तो हम लोग बोल ही दिए कि ईटा तोर भूल हो, तोर एक एकाएक की करबे तो अकेला की करबे, एका मतलब क्या होगा अकेला, ठीक ना। तोर पास समाज लड़े खातिर की हो। फिर से मंगरा बोलता है, समाज से लड़े खातिर हमारे पासे है तोर प्यार, देखो आ गया ना, समाज से लड़े खातिर हमारे पासे है तोर प्यार, यानी कि प्यार एक दोनों का मिला हुआ है, दुनिया जो करेगा सब इधर कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे हम लोग। जब रहता है ना प्यार में आदमी इसी तरह से बात करता है, लेकिन बाद में पता चल जाता है, ठीक ना। पासे है मनुष्य खातिर डहर, कहता है कि मनुष्य को जो है डहर जो है मेरे खातिर है, मनुष्य का कि आदमी का जो है परिवेश का डहर है, इस डहरे चल के हतई मानुषिक विकास, कहता है कि इसी जो सोच से, कहता है कि मेरे पास जो है आदमी को जो है विकास करने के लिए एक सोच है, इसी रोज सोच से मतलब इसी रास्ते से जाकर के आदमी का विकास हो पाएगा। वो कौन कह रहा है, मंगरा कह रहा है। फिर से फुलवा कहती है, तनी देरी भाई भाई, कहता है थोड़ा देर में, कहती है कि ई मानुषिक डहरे तोर जाने कते कते काटा फूसा पार करे हो, तो कहता है कि ये जो मानसिक तुम जो डहर सोच रहा है, इस विचार को जो सोच रहा है, अब डहर मतलब यहाँ पे विचार का है, यानी कि इस विचार से, ठीक ना, इस विचार से तुम्हारा जो है इस रास्ते में कितना काटा फूसा होगा, कितना तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा, वो सोच रहा है, तुम वही पूछ रहा है। होय पारे तोर जिंदगी, कहता है कि होय पारे कि तुम्हारा जिंदगी भी जा सकता है, खतरा में पड़ सकता है, सब सारा चीज के लिए, ठीक ना। फिर से मंगरा बोलता है, फिर आगे मंगरा बीचे में बोलता है कि फुराए जाए पारो, ठीक ना, मंतुक मानुषिक डहर नाय फुराए जीते, कहता है कि मनुष्य का जो है डहर मतलब जो यहाँ पे वो सोच है, विचार है, वो नहीं फुरा जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही। ई डहरे होवे पारे हमर बातें हजार हजार मानुष चल पड़ते, कहता है कि हो सकता है कि इस सोच में आगे चल करके बहुत सारे मनुष्य इस सोच में चलेगा, ठीक ना, छुआछूत को छोड़ देगा, शादी ब्याह जो है हर इधर उधर से होना शुरू हो जाएगा, तखन एगो नूतन समाज बन जीते, नूतन मतलब तखन सॉरी तखन एक नतून समाज बन जीते, नतून मतलब होता है नया, ठीक ना, नया समाज बन जीते। समाज एगो नतून समाज, समाज ऐसा जो एक नया समाज होगा, इस समाज में ना जात रहता है ना क्यों छोट बोड़, कहता है कि ऐसा समाज बन जाएगा जहां पे नहीं कोई जात रहेगा, नहीं वहां पे कोई छोट बोड़। देखो मंगरा यहाँ पे कितना नेक काम करना चाहता है, नेक दिल का है, लेकिन उसी का जस्ट जो बाप है अग्नुलाल, उसका कैरेक्टर देख लीजिए कितना, यदि ऐसा होगा तो कितना सा भगवान खड़ा होगा, उसका बाप का सोच आप देख लिए और इसका सोच देख लो कैसा है, ठीक है। आगे देखो क्या है,
आगे फुलवा कहती है, कहते अच्छा विचार हो तोर, कहता है कितना अच्छा विचार हो तोर, यदि सभी मानुषिक विचार तोर जैसन बन जीते तो ई समाज नतून समाज जन्मत और जन्मतलय और उस समाजे सभी मनुष्य रहतला सुधे मानुष। कहता है कि कितना अच्छा तुम्हारा विचार है, अगर इस मनुष्य परिवार की जो समाज में सभी का विचार तुम्हारे जैसा होता तो एक नया समाज का निर्माण होता, और वहां पे सभी मानुष जो रहता है सीधा रहता, सुधे रहता, मतलब एकदम साफ सुथरा, मतलब क्या कहना है, सुधा मतलब सुधे मतलब हो गया कि एकदम इंसान बन के रहता है, ठीक ना। फिर से मंगरा बोलता है, फुलवा हाथ धैर, कहता है फुलवा को हाथ धैर मतलब हाथ पकड़ के बोलता है फुलवा। फुलवा कहता है कि, फिर मंगरा कहता है कि आज तो हमर हाथे अपन हाथे दे दे, कहता है कि आज जो है तो अपन हाथ जो है मेरे हाथ में दे दो, ठीक ना। फुलवा फिर कहती है ये हाथ ता तोर धरिए ले है। मंगरा कहता है कि ये हाथ तो धरिए ले ले है, मंगरा हाथ तो पकड़िए ले, धरिए ले मतलब पकड़िए ले हैं, ये हाथ आर हमर हमर नाय, ये हाथ तोर, कहता है कि ये हाथ अब जो है वो मेरा नहीं, ये हाथ अब तुम्हारा है, आज हमें तोरा सभी कुछ अर्पण कर दे ही हो, कहता है कि आज हम जो है तुमको जो है सब कुछ अपना अर्पण कर दे रहे हैं, जितना भी चीज है मेरा अब सब जो है तुम्हारा हो गया, ठीक ना। अब तुमको जो है करो, सिर्फ मेरा इज्जत का ख्याल रखना साथ में, ठीक ना। मंतुक मंगरा की फुलवा, फिर कहता है लेकिन परंतु मंगरा, कहता है क्या, मंगरा कहता है की फुलवा तो ये हाथ छोड़ न दी है, कहता है कि लेकिन मंगरा हम तो ये है जो अपना जितना भी चीज है आपको सबको सौंप देते हैं, आज से जो है मेरा हर चीज आपके हो गया, लेकिन ध्यान में रखना मंगरा कि मेरा हाथ कभी छोड़ नहीं देना, ठीक ना। फिर से फुलवा फुलवा मंगरा कहता है ठीक ना। फिर से मंगरा कहता है ये हवे न पा रहा, यानी कि ये नहीं हो सकता है, ये हाथ से दिन अलग हते जे दिन मंगरा इस संसार के छोड़ के चले जीते जाए, कहता है कि ये हाथ तभी दिन अलग होगा जब मंगरा इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। फुलवा कहती है फिर, कहता है कि आज फुलवा अछूत महाराज जायत न रहली, कहता है कि आज जो फुलवा है वो अछूत जो है महाराज जायत न रहली, आज फुलवा परास फूल एक रंग 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 गेली, कहता है आज जो फुलवा जो है परास को जिस तरह से जंगल में परास फूल का रंग रंग गया था उस तरह से रंग गई, तो धन्य है मंगरा और तोर विचार महा महाधन्य है, कहता है कि तो धन्य है मंगरा और तो जो विचार है वो महा महा धन्य है, ठीक ना। दियो चल जा हाथ, उसके बाद दियो चल जाता है और पांचवा दृश्य का पर्दा भी गिर जाता है, ठीक ना। तो देखिए पांचवा दृश्य कितना इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है, इसमें सब तरह का चीज मिलेगा दोस्त, हर तरह का चीज मिलेगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हाँ आप लोग बार बार बोले नाटक है चाहे कहानी, आप भूलेंगे नहीं, लेकिन क्या ध्यान में रखना है हमेशा उसका जो मेन पात्र है। जैसे यहाँ पे जैसे पांचवा दृश्य में कौन था, तो मंगरा जो क्या है अग्नु लाला का बेटा, मंगरा के साथ और कौन थी, और स्थान कहाँ पे था, स्थान भी ध्यान में रखना है, जो है जितना भी दृश्य का स्थान थी कहाँ था, पारस जो है पारस गाछ का जो जंगल है वहां पे स्थान था पांचवा दृश्य का, और मंगरा जो है वो अग्नु लाला का बेटा, और जो कौन है कौन था फुलवा, परास का फूल के बीच में संपर्क हो रहा था ना, वार्तालाप हो रहा था एक दूसरे का, तो परास का फूल से नाम ध्यान में रखो, एक फुलवा जो एक जो है हरिजन अछूत जाति की लड़की थी, और एक मंगरा जो कि कहाँ थे वो अग्नु लाला का बेटा था, दोनों में प्यार प्रसंग वहां पे बात चल रहा था दोनों के बीच में, बहुत अच्छा नेक विचार था सबका, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब देखो इसका जो छठा दृश्य है, पहला अंक का जो छठा दृश्य है, छठा जो दृश्य है पहला अंक का जो लास्ट दृश्य है, ये पहला अंक का लास्ट दृश्य है, क्या है देखो छठा दृश्य, ये स्थान कहता है कहाँ है, अग्नु लाला बैठे खाना मतलब बैठे का स्थान, जहाँ पे अग्नु लाला बैठते हैं उसके स्थान पर, समय क्या है सांझ पहर, क्या है शाम शाम का समय था यहाँ पे, ठीक ना। अग्नु लाला हुक्का पिए है, हुक्का मतलब जो होता है कि देखते हैं गुड़गुड़ी टाइप करके पीता है, वही हुक्का पी रहे हैं, कहता है कि यार हाथे कागज ले देखे है, ओकर दुयो धारिया दू गो दरवान हाथ है, यानी कि दुयो धारिया मतलब होता है कि दोनों साइड में जो है दो गो दरवान हाथ है, डंडा ले खड़ा है, हाथ में डंडा लेकर के खड़ा है, आगू टेबल कुर्सी सजवल है, आगे जो है टेबल कुर्सी जो सजवल है अपना सारा जो है अपना जिस तरह से बैठा हुआ है, तखनी मंगरा आए अपन बाप अग्नु लाला के पास खड़ा हुई है, और तखनी क्या हुआ कि देखो छठा दृश्य में क्या आया, मंगरा का एंट्री हुआ अग्नु लाला के साथ उसका बेटा का, तो ठीक ना। मंगरा आए अपन बाप अग्नु लाला के साथ खड़ा हो जाता है, पास में खड़ा हो जाता है, फिर अग्नु देखो कहते हैं अग्नु लाला पकड़ा देखे की रे कहाँ गेल है, जब वो गया था ना उधर अपना घूमने के लिए, तो आया तो देखा कि बाप के सामने खड़ा हुआ, तो बाप उसको पूछा की रे कहाँ गेल है, फिर मंगरा बोलता है कि मुंह छुपाए जो है मुंह छुपाए करके देखना, घर में गार्जियन कहता है कहीं ना कहीं तो नहीं गए थे, फिर अग्नु कहता है फिर झूठ बोले हैं गधा, हमें जाने की ना कि तो कहाँ गेल हले,
तो अखने परास वन नहीं गेल हले, कहता है कि हम जानते हैं कि तुम अभी कहाँ गया था, तुम अभी परास वन नहीं गया था, परास जंगल नहीं गया था। मंगरा कहता है हाँ गेल हली, तक की भले, कहता है कि हाँ, मंगरा कहता है हाँ गेल हले तक की भले, बताओ गया ये थे तो क्या हो गया। फिर अगनु कहता है ई बोल की नाय भेल, कहता है कि ई बोल की नाय भेल, कहता है कि ये बताओ क्या नहीं हुआ है। एगो चमार महाराज बेटी संगे हुआ की करे हले, कहता है कि एक चमार महाराज का जो है बेटी अछूत जात का जो लड़की के साथ वहां पे क्या कर रहा था। तो मंगरा बताया कुछ तो नहीं, कहता है आगे देखो। फिर अग्नि लाला गुस्सा के बोलते हैं, कहता है कि राग देकर के मतलब गुस्सा करके बोलते हैं, फिर बोलबे की कुछ नहीं जकर छूले छुआत जाए तकर संगे लीला कर रहा है, कहता है जिसके छूने से ही छुआ जाता है उसके साथ लीला कर रहा है। हमरा तो कहीं के नए रखबे, कहता है कि मेरा जो है इज्जत वगैरह सब बहा देंगे, कहीं के तुम नहीं रखोगे हमको। हाँ आगे कहता है देखो, काल गोटे हम काल गोटे मतलब पूरा कल जो है मतलब कल के दिन में गोटे हमर समाजे हमार नामे थूकता, कहता है कि कल रह करके जो पूरा समाज जो है मेरे नाम से थूकेगा। तोरा जाने के चाहे कि इस समाज तोर की स्थान हो, कि तोरा जाने के चाहे कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है, ठीक ना। फिर से मंगरा बोलता है, कहता है मनुष्य समाज हम हूँ एगो मनुष्य लागी, कहता है मनुष्य के समाज में हम हूँ एक मनुष्य है, वही वो बोलता है, ठीक ना, अपने भाषा में। फिर अघनु लाला जो बोलते हैं देखो, अघनु मानुष ई मानुष लागे जे महारा लागे, कहता है कि मनुष्य मनुष्य लागे जे महारा लागे, क्या महारा भी मनुष्य है, महारा तो अब तो मनुष्य है थोड़े ना है। फिर महारा कहता है कि महारा मुची तोर नजर में, करा कि महारा मुची जो है वो तोर नजर में है, मंतु परंतु वह तो मनुष्य लागे, कहता है कि वो तुम्हारे नजर में छोटा जाता है, लेकिन वो भी तो एक मनुष्य ही है। मनुष्य और मानुष जो है, मानुष और मानुष में की भेद, यानी कि आदमी और आदमी में क्या फर्क है बताओ। फिर अग्नु बोलते हैं बेसी राग पूरा गुस्सा करके फिर से बोलते हैं, ई तोय बोल रहल है, कहता है कि फिर से गुस्सा करके बोलता है कि ई तोय बोल रहल है, ई की हमरा बेटा बोल रहल है, कहता है कि ई तोय बोल रहल है, ई की हमरा बेटा बोल रहल है। आला लाला अग्नु का बेटा, लाला अग्नु का बेटा, ठीक ना। वाह रे बेटा तोय अतनी अंग्रेजी की पढ़ ले कि सभे जात पात धर्म कर्म खाए गेले, कहता है कि तो तनी अंग्रेजी की पढ़ ले, सब जात पात धर्म कर्म सब खाए गेले तो भूल गेले। फिर से मंगरा बोलता है ई बुझा तोर भूल, कहता है कि मंगरा कहता है कि ई बुझा तोर भूल, यानी कि ये आपका भूल है। आज गोटे संसार बदल गेल, कहता है कि आज पूरा संसार बदल गया है। गोटे संसार एक मानुष बदल गया, कहता है कि पूरा संसार का भी जो आदमी बदल गया है। मंदुक तोर जात पात धर्म कर्म ना बदल लो, लेकिन तुम्हारा पास जो है तुम्हारा सोच जो है जात पात का धर्म कर्म का वो नहीं बदला अभी तक। इस संसार एगो जात है, एगो जात है और उसे मानुष जात है, कहता है कि इंसान में एक ही जात है जो कि मनुष्य जात है, ठीक ना। मनुष्य की सेवा के बढ़ के न कौन धर्म है और न कौन कर्म, कहता है मनुष्य की सेवा से बढ़ करके वो नहीं कोई धर्म है और नहीं कोई कर्म है, ठीक ना। फिर से अग्नु जी बोलते हैं बस 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 आर कौन बात तोर सुने हमें नए खोजी, कहता है कि बस 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 आर तोर कौन हो ये बात हम सुने नहीं खोजी। अब अबे हमें बुझ पहली की तोय मती छीन आइट गेल हो, कहता है कि अब हम बुझ गए हैं कि तुम्हारा जो है मती छीन आइट गेल हो, तुम्हारा जो है सोच जो है मती छीन आइट गेल हो, मतलब समझ सकते हैं कि तुम्हारा मती छीन हो गया है, ठीक ना, भिन्न हो गया है, पागल हो गया है, इस तरह से बोला जाता है। फिर अगो अछूत महारा बेटी छुआ बुद्धि सुधि भ्रष्ट कर दिया हो, तो कहता है कि एक जो है अछूत महारा की बेटी जो छुआ है बच्चा है तुम्हारा जो है बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, हम समझ गए, ठीक ना। कहते हैं कि वो अछूत काहे भेगेल ही कि ओकरा माय न जन्मल है, कहता क्या उसका माँ जन्म नहीं दिया है, ओकरा खातिर की हवा पानी और सूरज भिन्न आवे है, कहता है कि उसके लिए क्या हवा पानी और सूरज जो है अलग से निकलते हैं। फिर से अग्नु बोलते हैं राग दे करके मंगरा, फिर से गुस्सा करके एकदम जो से मंगरा इस तरह से बोलते हैं। फिर से मंगरा कहते हैं मंगरा आज जाग उठल है बाप, तोहनी जैसन मानुष ई समाजे रहते कदियो हिया मानुष बाँचे न पाते, कहते कि हम आज मंगरा जो है वो जाग गया है, समझ गया है, ठीक ना, अपने पिताजी बोल रहे हैं बाप, अब जो है तोहनी जैसन जो आदमी रहेगा तो इस संसार में कभी भी भलाई नहीं हो सकता है, समाज में कभी भी भलाई नहीं हो सकता है, वही बोल रहा है, ठीक ना। आगे फिर अग्नु बोलते हैं तबे तो की करबे, कहता है कि आप तो की करबे, जब तो ऐसा होगा तो बताओ, पूछ रहा है गुस्सा करके आप तो की करबे, तो मंगरा कहता है कि हमें की करब सेटा तो ही एकाई नहीं देख ली, कहता है कि हम की करब सेटा तो
एकाई नए देख भी मतलब आंखिए में देख भी, ठीक ना। जो हम क्या करेंगे आगे सो आपको आंख में ही देख लेंगे, ठीक ना, कि क्या करने वाले हैं। तोर जैसन आरो ई झारखंड के हजार हजार मनुष्य देखते हैं, तुम्हारे जैसा जो सोच रखने वाला झारखंड में जितना भी मनुष्य है वो भी देखेगा, ठीक ना। फिर से अग्नु जी कहते हैं, अग्नु लाल कहते हैं, ताव देखे आगू हमें एखनी सुन ले, कहता है कि तब देखेंगे, उससे पहले हम पहले सुन लो, वैसे ठीक रहते हैं, बता दो की करवा। फिर मंगरा कहता है कि फिर से देखो मंगरा कहता है कि हाथे धरब धधकल मोढ़ी, कहता है हाथे धरब धधकल मोढ़ी, मतलब क्या होता है कि जो है हाथ में एक गरम जो लहरा हुआ मोढ़ी नहीं होता कि लकड़ी, मोढ़ी मतलब लकड़ी जो होता है। और झारखंड एक वन पहरी गांव गांव आग लगाए देव, कहता है कि जितना भी गांव पर है सबको आग लगाए देव, जिसमें कहने का मतलब उसका है कि आपके जैसा सोच रखने वाला, ठीक ना। चारों बांटे धधकल मोढ़ी आइलो नतून बिहान समाज ऐते, कहता है कि उसके बाद जो नया समाज बनेगा वो एक नया समाज बनेगा आग लगाने के बाद। फिर अग्नु कहते हैं वो बिहान हवे आगो की तो बचल रहे, कहता है कि वो समय आने के लिए क्या तुम बचे हुए रहेंगे, ये साथ तोर कहियो पूरा ना हो। तो ये साध मतलब होता है, ये साध मतलब इच्छा, ये इच्छा तुम्हारा कहियो पूरा नहीं होगा, ठीक ना। फिर से मंगरा कहता है कि बेस तुम देख लिए, कहता है कि बेस अच्छा ठीक है, बेस मतलब होता है कि अच्छा ठीक तो तुम देख लिए कि ककर साध पूरा होता है और हमर की तो, कहता है कि तो फिर देख लिए ककर साध पूरा होता है, हमर होता है कि तोर होता। फिर अग्नु लाल कहते हैं कि राग दे करके गुस्सा के जो 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 तो जो, ठीक ना। अग्नु लाल जो है गुस्सा करके बोलते हैं कि जो जो तो गुस्सा करके तो हमार बेटा नए लागे, हमर पर तोर कोनो अधिकार ना हो, आज से तो तू जो है महाराज चमार बन जो, तोर खातिर ई घर एक द्वार आज से बंद भय गेलो, कहता है कि तुम्हारे खातिर ये द्वार जो है घर का आज से बंद भय गेल हो, ठीक ना। फिर से मंगरा कहते हैं तोर द्वार बंद भेलो पर हमर खातिर हजार हजार द्वार खुलल है, कहता है कि तोर द्वार जो है एक घर बंद हो गया लेकिन मेरे लिए बहुत सारा द्वार खुला हुआ है। जते जते झारखंडी मानुष सभी आंतरिक द्वार हमर खातिर खुलल है, ये जितना भी झारखंड के मनुष्य है सबके लिए मेरा द्वार खुला हुआ है। फिर अग्नु बोलते हैं तू जा है हिया से की ना, कहता है कि तो जा ही हिया से की ना, गुस्सा करके तोर पाइक बहराए गेल हो, कहता है कि तू पाइक बहराए गेल मतलब तोर अब जो है उम्र हो गेल हो तो बात करे लागल ही, इसी तरह से बोल रहा है। फिर मंगरा बोलता है हमें तो मरबे करब तो नाय मरी है और बेसी दिन नाय, जखन ई माटी धधकल मोढ़ी पर जाइल उठतक तखन आर केहू संग नाय देता, कहता है कि उस समय जो है कोई संग नहीं देता, ठीक ना। उस समय हम ही देते जखने तो यहाँ पे मरबे तखने कोई संग ना देता, उस समय हम ही है, ठीक ना। यही सारा सा चीज था इसमें। और ये तो क्या है मंगरा प्रस्थान होता है, चला जाता है, रसे रसे पर्दा गिर जाता है, फिर धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है और ये आपका समाप्त होता है। पहला अंक जो है, पहला अंक का 6 दृश्य जो है समाप्त हो जाता है, ठीक ना। ठीक है, देखो इसमें बहुत तरह से अपने देखो पहला अंक में क्या था, उससे पहले जब नाटक शुरू हुआ था पूर्वाभास हुआ, उसमें से जो आया क्या कि जोकर आया, उसकी पत्नी आई, उसमें वार्तालाप हुआ। फिर दूसरा जो दृश्य था उसमें क्या दृश्य में हुआ तो गोबरा जो है रघुनालाल के बीच में, उसका जो शारदा प्रसाद है जो पैसा का लेन देन हुआ। तीसरा दृश्य में क्या है तो तीसरा दृश्य में इसमें क्या हुआ था तो जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, ठीक ना, जो है पूजा करने के लिए अकाल जो पड़ता है वैसे। फिर चौथा दृश्य क्या है तो चौथा दृश्य में क्या है कि जो है गोबरा जो अपनी पत्नी के साथ बता रहे कि ऐसा ऐसा दशा हो गया है। फिर पांचवा दृश्य में क्या है कि जो है मंगरा और जो है उसकी प्रेमिका जो है फुलवा, उसका जो वार्तालाप होता है जंगल में। फिर यहाँ पे छठा दृश्य क्या देखें कि मंगरा और उसके बाप में जो है शादी ब्याह को लेकर के वार्तालाप होता है। तो ये जो अजगर का जो पहला अंक था 6 दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक वीडियो पहले दे चुके हैं, दूसरा वीडियो में आपको दूसरा अंक तक हम बताए, दूसरा दृश्य तक बताए हैं और तीसरा ए वीडियो में हम आपको पहला अंक खत्म कर रहे हैं और आगे आपको एक वीडियो में दूसरा और तीसरा अंक दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आगे का अंक थोड़ा थोड़ा छोटा है तो दृश्य दोनों में, दूसरा में 3 दृश्य है और तीसरा अंक में है फिर से 4 दृश्य है और दूसरा में फिर से है कितना 6 दृश्य है, लेकिन वो सब थोड़ा थोड़ा छोटा है। एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आगे दे दे आप लोग को। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, हर चीज देते हैं आप लोग को, प्यार देते हैं आप लोग, इसी तरह से प्यार देते रहिए और शेयर कीजिए और हर कोने में फैला दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारा चीज मिलेगा, ग्रामर भी स्टार्ट है, क्लास कीजिए, एंजॉय कीजिए और बेहतरीन कीजिए एग्जाम्स में। और जब है ना हम लोग इसका जो खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका एमसीक्यू भी करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाला है दोस्त। सिर्फ जुड़े रहिए चैनल से और चैनल का बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा पहले ही, ठीक ना। चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद और एक बार जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को, ठीक ना।